दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्राई यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि यार आप मार्केट से जो है हॉट एयर गन लेते हो या आप जो है सोल्डरिंग आयरन लेते हो, तो मुझे बताइए कि अगर आपने उसके ऊपर कोई टेम्परेचर सेट किया, मिसाल के तौर पर 300 किया या 350 या 400 कुछ भी किया है, तो उसके बाद आपके पास क्या प्रूफ है कि एक्चुअली वो मशीन जो है वो 300 350 या जितना आपने सेट किया है, चाहे हॉट एयर गन हो चाहे सोल्डरिंग आयरन हो, वो दोनों उतना ही टेम्परेचर निकाल रहे हैं। दोस्तों इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं होता, हम सिर्फ उनकी रीडिंग जो डिजिटल डिस्प्ले है उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और बाज़ का दोस्तों ऐसे होता है कि वो हम 300 से किया हुआ होता है, एक्चुअली वो 400 450 के ऊपर पहुंची हुई होती है। बाज़ का तो हमने 300 सेट किया हुआ होता है कि वो फिर 220 के करीब फिर रही होती है। चाहे यही हाल हॉट एयर गन का है, यही सोल्डरिंग स्टेशन का है। तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए कि क्या आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, कोई इसके अंदर मेजर फ्लॉज तो नहीं, या उसके अगर आपने कैलिब्रेशन भी करनी हो तो उसके लिए मार्केट के अंदर सुगन ने एक प्रोडक्ट बनाया है। सुगन का S196 जो है ये क्या है, कंप्रीहेंसिव थर्मामीटर। तो दोस्तों ये एक टेम्परेचर टेस्टर है जिससे आप हॉट एयर गन का और सोल्डरिंग आयरन का दोनों का ही टेम्परेचर मालूम कर सकते हो। बड़ी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार प्रोडक्ट है। मुझे तो समझ लें कि इसको सीखने में और इसको खोल कर इस्तेमाल करने में ही बड़ा मज़ा है। अभी मैं अनबॉक्सिंग करके सारी प्रोडक्ट आपको तमाम चीज़ें दिखाता हूँ और फिर मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। यकीनन काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे तो लगा है। तो दोस्तों जैसे अगर आप देखें तो ये S196 सुगन का मॉडल है। मैं खोल कर दिखाता हूँ इसमें से क्या निकलता है। दोस्तों जैसे कि अगर आप देखें तो यूज़र मैनुअल सारी इंस्ट्रक्शंस के अंदर है। इसको इस्तेमाल करने के हवाले से पढ़ ज़रूर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो एक पावर कॉर्ड इसमें से निकली है। दोस्तों ये हॉट एयर का हैंडल रखने के लिए एक है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसके अंदर टेम्परेचर सेंसर हैं, जो थर्मामीटर होता है ना उसके टेम्परेचर सेंसर 3 इसके साथ मिले हैं। ये भी मैं आपको बताऊँगा कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। ESD सेफ केबल है और ये एक वारंटी कार्ड है। दोस्तों यहाँ से आगे चलो तो ये हमारी मेजर मशीन है, ये देखिए। तो दोस्तों ये हमारी मशीन है। जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ पर भी सुगन S196 लिखा हुआ है। यहाँ पर एक नॉब है घुमाने के लिए, और पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर पावर कॉर्ड लगती है और ये ऑन ऑफ बटन है। यहाँ पर ESD केबल लगेगी। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें ना तो इसके अंदर दो जगह, यहाँ पर आप जो है हॉट एयर गन का हैंडल लगाओगे, ये वो अंदर देखिए वो आपको नज़र आ रही है ना एक चीज़, एक छोटा सा दाना सा नज़र आ रहा है। तो वो दोस्तों क्या है, वो एक्चुअली टेम्परेचर सेंसर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखिए, ये एक यहाँ पर इस तरफ पॉजिटिव लिखा हुआ है, इस तरफ नेगेटिव लिखा हुआ है। और ये दोस्तों इसके ऊपर जो है थर्मामीटर को चेक करने के लिए लगा हुआ है। ये देखिए आप यहाँ पर जब आपने ये पुराना हो गया या ख़राब हो गया तब आप इस बटन को दबाओगे यूँ पीछे को, आप यहाँ से इसको निकाल भी सकते हैं और नया भी लगा सकते हो। चलिए जी अब मैं आपको इस्तेमाल करने का तरीकाकार बताता हूँ। दोस्तों अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ। जैसा कि अगर आप देखें तो इस वक्त ये 36 के ऊपर आ गया, यानी कि इस वक्त मेरे माहौल का टेम्परेचर जो है वो 36 सेंटीग्रेड है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये नॉब है, ये हीट गन के ऊपर है, हीट गन लिखा हुआ है। तो हीट गन का टेम्परेचर देने के लिए उसका जो हैंडल है उसको आपने यहाँ पर फंसाना होता है। उसके बाद अगर आप इस नॉब को घुमाकर इस तरफ कर देते हो तो अभी टेम्परेचर जो है 34 इसने सेंटीग्रेड बता दिया। किस चीज़ का है, इस सेंसर का टेम्परेचर है। अगर मैं इसको छूता हूँ तो ये देखिए टेम्परेचर कुछ ज़्यादा हुआ, ठीक है। अगर इसके ऊपर मैं कुछ शावर मारता हूँ तो देखिए अभी टेम्परेचर कम हो गया क्योंकि एवेपोरेशन हुई, ठंडक पैदा हुई है, ठीक है जी। ये मैक्स होल्ड बटन है, अगर आप इसको दबा दोगे ना तो फिर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसके ऊपर ये होल्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर की तरफ ये जा रहा है। जैसे मैंने हाथ रखा, लेकिन जब मैं इसके ऊपर शावर मारता हूँ ठंडा होगा तो नीचे नहीं आएगा, मतलब कि मैक्सिमम जो भी वैल्यू होगी उसको ये ठहरा देगा। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए है, ठीक है जनाब। अब सबसे पहले हम हॉट एयर गन का टेम्परेचर मालूम करके आपको मैं बताता हूँ कि कैसे मालूम करते हैं। इसको आप हीट गन के ऊपर कर दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास सुगन की 8650 हॉट एयर गन SMD वर्क स्टेशन है। यहाँ पर मैंने इसका टेम्परेचर 370 सेंटीग्रेड के ऊपर सेट कर दिया है। ये इसका हैंडल है। इस हैंडल को उठाकर हम दोस्तों यहाँ से इसके अंदर लगा देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इसका टेम्परेचर कहाँ तक जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो टेम्परेचर इसका बढ़ना शुरू हो गया है। ऊपर हैंडल मैंने इसके अंदर फंसा दिया है। जैसा कि आप देखिए टेम्परेचर जो है वो 300 भी क्रॉस कर चुका है, 370 भी क्रॉस कर चुका है। वैसे 374, 75, 76, 75 देखिए तो
370 टेम्परेचर सेट है ना, देखिए मशीन के ऊपर 375 74 इधर ही फिर रहा है ना। कैसी ज़बरदस्त कैलिब्रेशन है, कितनी ज़बरदस्त एक्यूरेसी टेम्परेचर के अंदर। तो ये जो फ़र्क है इसको आप फ़र्क समझते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता। 10 का फ़र्क भी कोई नहीं होता, इसके अंदर 20 का फ़र्क भी कोई नहीं होता। 20 का फ़र्क अगर हो तब भी मेरे ख्याल से ये जो SMD वर्क स्टेशन है इसके अंदर कोई मानी नहीं रखता। 374 73 72 70 पे फिर रहा है और यहाँ पर अगर आप देखो तो 370 टेम्परेचर है, जिसका मतलब ये है कि ये मशीन एग्जैक्टली जो है 100% दुरुस्त टेम्परेचर बता रही है। तो दोस्तों यहाँ पर से मैं इस बटन को दबा देता हूँ, मशीन को ऑफ़ कर देता हूँ, तो देखिए साथ ही टेम्परेचर जो है वो लूज़ होना शुरू हो चुका है। ठीक है जी, अब मैं इसका हैंडल को यहाँ से उतार देता हूँ और इसको रख देता हूँ इसके स्टैंड के ऊपर। तो अब मशीन को छोड़िए, अब आइए अपने सोल्डरिंग आयरन की तरफ। उसके बाद दोस्तों आप इस नॉब को घुमाकर आयरन के ऊपर कर दीजिए और उसके बाद दोस्तों देखें तो ये हमारा है, मैं आपको पास से दिखाता हूँ जनाब, ये मेरा सोल्डरिंग आयरन है। जैसे कि अगर आप देखें तो सोल्डरिंग आयरन है। ठीक है जी, जैसा कि अगर आप देखें तो स्क्रीन के ऊपर 450 सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ रहा है। ये मेरा सोल्डरिंग आयरन का हैंडल है। तो सबसे पहले आपने इसको पेस्ट के अंदर डालना होता है दोस्तों। जब तक आप पेस्ट के अंदर डालकर उसकी बिट को नीट एंड क्लीन करके इसके ऊपर थोड़ा सा सोल्डर अप्लाई नहीं कर लेते तब तक आप उससे सही टेम्परेचर नहीं मालूम कर सकते। गंदी बिट से आप ना मालूम कीजिए, गंदी बिट से टेम्परेचर जो है हमेशा गलत चेक होता है। उसके बाद आप हैंडल से इस जगह को टच कीजिए, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं 330 32 30 32 इसके गिर्द ही फिर रहा है, जबकि यहाँ पर 450 सेंटीग्रेड है। तो इसके अंदर 20 का डिफरेंस आया है, तो दोस्तों बल्कि 40 पर पहुँच चुका है। तो ये 10 का डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं होता, ये एक्चुअली 100% हम इसको एक्यूरेट ही कहेंगे। इसके अलावा ये जो मशीनें होती हैं SMD वर्क स्टेशन होते हैं ना, इनके अंदर आपको पता है कि टेम्परेचर कैलिब्रेशन की सहूलत मौजूद होती है। आप टेम्परेचर को कैलिब्रेट कर सकते हो, टेम्परेचर को जमा प्लस माइनस 20-50 कर सकते हो। उसके अलावा देखा तो एक और सोल्डरिंग आयरन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके ऊपर अगर आप देखें तो 450 सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेट है। अब हम इसकी देखते हैं कि क्या ये दुरुस्त टेम्परेचर बताता है। देखिए इसके ऊपर मैंने सोल्डर अप्लाई किया, अब इसी सोल्डर वाले टच कीजिए यहाँ से, तो दोस्तों जैसा है कि अगर आप देखें तो यहाँ पर रीडिंग जो है वो बढ़ नहीं रही, रीडिंग एक जगह के ऊपर स्टेबल हो चुकी है। तो जब रीडिंग एक जगह के ऊपर स्टेबल हो जाए तो वह हतमी और फाइनल होती है। जैसा है कि अगर आप देखें तो 450 इसके अंदर था, ये 448-50 के करीब ही फिर रहा है। तो ये भी इसकी एक्यूरेसी भी ज़बरदस्त है। जैसा कि अगर आप ये देखिए कैसा मज़ा आया ना इसको यूज़ करने में। तो दोस्तों इससे आप जो है इसका क्या फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ कि इस मशीन का आपको क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों इसका फ़ायदा ये है कि जब आप हॉट एयर गन लेती हैं ना मार्केट से, तो उसके अंदर आमतौर पर कैलिब्रेशन की सहूलत होती है तकरीबन तमाम के अंदर। कुछ के अंदर यहाँ पर स्क्रू लगा होता है, उसके अंदर पेचकस डालकर उसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। कुछ हॉट एयर गन्स के अंदर ही डिजिटल सिस्टम होता है प्लस माइनस करने के लिए 50, तो उससे भी आप इसकी कैलिब्रेशन कर सकते हो। ये जो 2 सोल्डरिंग आयरन में या हॉट एयर गन दोनों मेरे पास दोनों के अंदर ये फंक्शन मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों जब आप हैंडल चेंज कर लेते हैं किसी भी मशीन का एक दफ़ा, तो उसके बाद उसकी कैलिब्रेशन बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद उसकी एक्यूरेसी इस टेम्परेचर की नहीं होती। हर दफ़ा जितनी दफ़ा आप उसका हैंडल नया लगाते हो टेम्परेचर की कैलिब्रेशन करनी होती है आपने। तो ये जो सोगन का S196 मॉडल है बहुत ही ज़बरदस्त है इस हवाले से कि ये आप हॉट एयर गन और सोल्डरिंग आयरन दोनों का टेम्परेचर आप हाई एक्यूरेसी से मालूम कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको इससे बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख लीजिए। बहरहाल आपको मुझे उम्मीद है कि मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये प्रोडक्ट, आपको भी पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया माजिद ग्रे यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।